हेलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। बेटा देखिए, इसमें एक वर्ड है मैटर। आपने पहले भी ये वर्ड सुना है। इसका मतलब याद है आपको मैटर क्या होता था? मैटर का डेफिनेशन बताता हूँ मैं। मैटर बेसिकली होता क्या है? इट इज़ एनीथिंग एंड एवरीथिंग लिखने की जरूरत नहीं है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास एंड वॉल्यूम। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका खुद का मास हो और वॉल्यूम हो, उसे हम क्या बोल देंगे? आज से उसे बोलेंगे हम मैटर। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरे हाथ में एक पेन है, तो ये जगह ले रहा है। हाँ, इसका खुद का मास भी है। हाँ सर, मैं कर रहा हूँ तो मुझे मास फील हो रहा है। वॉल्यूम भी है खुद की, तो ये क्या हो गया? एक मैटर हो गया। मैं तो खूब जगह ले रहा हूँ बेटा, मेरा पेट देख नहीं पा रहे हैं, तो वो तो और भी ज़्यादा जगह लेता है। वो क्या है? अगेन वो भी मैटर है। आप मैटर है। अपने आजू बाजू में जो चीज़ आप देखोगे, नियरली हर एक चीज़ क्या है? मैटर है। बट क्या मेरे थॉट्स वो मैटर है क्या? सर आपके थॉट्स जगह ले रहे हैं क्या? नहीं, तो मैटर नहीं है। या फिर मान लीजिए मुझे किसी से प्यार है, ये लव एंड अफेक्शन, क्या ये मैटर है क्या? नहीं। बेटा मैटर का सिंपल सा डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल लिखने के तब कुछ भी लिख सकते हो, जो आजू बाजू देखेंगे, चेयर, चप्पल, जूता, सब 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 ये सब कुछ क्या है? सब है मैटर। ठीक है, मैटर का डेफिनेशन फाइन हो गया आप लोगों के लिए। अब देखिए, मैटर का ये डेफिनेशन तो अभी अभी आया हुआ है। पहले क्या था ना, जो अर्ली फिलोसोफर्स थे, जो बहुत पुराने जमाने के अपने फिलोसोफर्स थे, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया था। 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया था। ELEMENTS एलिमेंट्स में डिवाइड किया था। इसको वो लोग बोलते थे पंच तत्व। क्या बोलते थे? पंच तत्व। बेटा पंच का मतलब होता है 5 और तत्व का मतलब होता है एलिमेंट। उन्हें 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया था, जिसका नाम रखा था उन्होंने पंच तत्व। ये पांचों एलिमेंट्स क्या थे? एक था वाटर, स्काई, एयर, फायर एंड अर्थ। बट इसका मतलब क्या है पंच तत्वों का? उनका ये बोलना था कि दुनिया की हर एक चीज इन्हीं 5 चीजों से बनी हुई है। मतलब हर एक चीज को देखोगे तो या तो वो वाटर से बनी होगी, या स्काई से, या एयर से, या फायर से, या फिर अर्थ से। अब इसको ये पांचों एलिमेंट्स याद रखने के लिए मैंने क्या तरीका बनाया है, बहुत स्टूपिड सा तरीका है। आप अपना अच्छा कोई तरीका बनाएंगे तो मुझे भी बताइएगा। डब्ल्यू सेफ, WSAFE, अरे सॉरी, SAFE। डब्ल्यू ऑब्वियसली वाटर, स्काई, एयर, फायर, अर्थ। बेटा देखो, मैं जानता हूँ बहुत सुपर सा निमोनिक है, आपको कोई बेटर बन रहा होगा तो प्लीज़ मुझे ही बताइए, तो नेक्स्ट टाइम से मैं वैसा कर लूँगा। तो क्या हो गए 5 अपने डब्ल्यू से फिर थे? वाटर, S स्काई, A एयर, F फायर, E अर्थ। ये 5 हमारे बेसिक एलिमेंट्स है, जिसका नाम दिया गया था पंच तत्व। बट अब जैसे जैसे अपना साइंस इंप्रूव हुआ, मॉडर्न साइंटिस्ट आना शुरू किए, तो उन्होंने मैटर को ऐसे पंच तत्व जैसा डिवाइड नहीं किया। उन्होंने रादर मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से डिवाइड करना शुरू किया था। फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से उन्होंने 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किए थे। क्या क्या थे वो? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से उन्होंने डिवाइड किया था एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। बट आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको नोट्स मिलेंगे, उसमें हर एक चीज़ लिखी हुई रहेगी, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो देखिए, जो अपने ये थे मॉडर्न साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने किस बेसिस पर डिवाइड किया था? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से। कौन से थे फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से? सॉलिड, लिक्विड, गैस। और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। बेटा अब ये देखिए, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो डिवीजन है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और ये जो केमिकल, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ, और ये जो अपना केमिकल प्रॉपर्टीज है, ये वाला अभी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अभी इसके ऊपर इतना टेंशन नहीं रहना है। हम लोग मेजरली सॉलिड, लिक्विड, गैस के अराउंड ही अपना चैप्टर रिवॉल्व करने वाले हैं। अब बेटा देखिए, अगर आप देखोगे ना मैटर के डेफिनेशन के हिसाब से, तो अपने आसपास में मेजरली जो लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हो, हर एक चीज़ क्या है? मैटर ही है। ठीक है, तो या तो वो सॉलिड में होगी, या लिक्विड में होगी, गैस में होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से। केमिकल के हिसाब से या तो एलिमेंट होगी, या कंपाउंड होगी, या फिर मिक्सचर होगी। इन चीज़ों के बारे में अपन देखने वाले हैं। अब बेटा देखिए, अपन एक काम करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के हिसाब से
कुछ उसकी और प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम समझ रहे हैं, ठीक है। ये जो मैं आपको 2 प्रॉपर्टीज बताऊंगा, इसको और बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट्स भी बताने वाला हूँ। तो पहले हम लोग पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो मैटर है ना आपका, वो ऐसा नहीं है कि पूरा सॉलिड पूरा गुच्छा बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल समझिए ब्रिक बेटा छोटे 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 पार्टिकल से बना हुआ है। सैंड और फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। मतलब आपका पूरा का पूरा होल नहीं है मैटर खुद अपने अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है। फॉर एग्जाम्पल देखिए पेन, ये पूरा का पूरा एक ही चीज नहीं है, इसके अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स है मेरे। मतलब एक मैटर किससे बना हुआ है, मैटर बना हुआ है पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, ओपन सेकंड प्रॉपर्टी है, पर आप ये पहले समझ लीजिए कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही फुद्दू सी सिंपल सी मैं एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, तो शायद से आप रोज होता होगा आपके अराउंड, पता आप रियलाइज करते नहीं होगी। तो क्या एक्सपेरिमेंट बेटा, मान लीजिए आपने एक बीकर लिया, ये बाहरी भाषा में बीकर होता है, मैंने ग्लास लिया, ठीक है। ये कुछ 100 ml इसमें पानी डाल दिया अपन ने, 100 ml पानी इसके अंदर डाल दिया अपन ने, ठीक है। तो मे बी अभी लेवल यहाँ तक क्या था, उसमें पूरा का पूरा लबालब मैंने ब्रिम तक के नहीं भरा है मैंने। अब मैंने उसमें 1-2 चम्मच शक्कर डाल दिया, 1 चम्मच डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून बोलो, टी स्पून बोलो, कुछ भी जो आपको बोलना है, या 1 स्पून शुगर डाल दिया, ठीक है। थोड़ा स्टरिंग कर लिया इसको मैंने। मिक्सिंग करने से क्या हो रहा है, घुल जा रहा है वो। फिर उसके बाद में मैंने क्या देखा बेटा, अब देखो वैसे अगर आप सोचो, पहले कुछ था, बाद में कोई और चीज़ आई है, तो वाटर का लेवल राइज होना चाहिए था। बट आप नींबू पानी वगैरह जब बनाते होगे, आपने कभी नोटिस किया कि आपका लेवल बढ़ गया? और नहीं, लेवल अभी भी वहीं तक के था, लेवल में राइज नहीं हुआ है आपका, नो राइज इन लेवल। मतलब अभी भी ये 100 ml तक के मार्क पे अगर था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 100 ml के मार्क पे है इसमें, और इसमें भी हमारा 100 ml के मार्क पे ही है। इसका मतलब क्या हुआ, शक्कर अंदर जाके गायब हो गई क्या? नहीं बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझाता हूँ। जो हमारा वाटर था ना, मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझा रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, और समझाने के बता रहा हूँ। वाटर मान लीजिए, वाटर पार्टिकल से बना हुआ है, मैं आपको हर एक चीज़ पार्टिकल से बनी हुई है। तो वाटर मान लीजिए जैसे पार्टिकल से बना हुआ था। मैं आपको रैंडम बता रहा हूँ बेटा, मेरी ड्राइंग वैसी बहुत बर्बाद है, तो बहुत जज मत करना आप लोग, ठीक है। वाटर ऐसे पार्टिकल से बना हुआ था। अब जब मैंने शुगर लिया, शुगर डाला, शुगर का एक दाना और छोटे छोटे दानों में टूट गया और जाके इसके अंदर यहाँ पे बसना शुरू हो गया, क्योंकि ये इसके बीच की जगह में जा जाके छुपना शुरू हो गया, या फिर उसके अंदर समाना शुरू हो गया। इस कारण से वाटर में लेवल में राइज नहीं आया। अगर वही उसके अंदर जाके नहीं समा पाता, तो वाटर में लेवल में राइज आ जाता। तो बेसिकली हम क्या कंक्लूड कर पाएंगे इसमें, ये हटा देता हूँ गंदी सी मेरी ड्राइंग, इसका कंक्लूजन देख लीजिए क्या हो रहा है। देखिए अपनी एक्टिविटी ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन समझना था, एक्टिविटी आपको समझ गई है। टेक अ बीकर ऑफ 100 ml, एड 1 स्पून या 2 स्पून ऑफ शुगर या सॉल्ट भी ले सकते थे आप, स्टर इट वेल, ये हो गया। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट राइज। अब कंक्लूजन समझिए आप बेटा इस चीज का। कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है कि जो सॉल्ट अपन ने ऐड किया था या फिर शुगर अपन ने ऐड किया था, वो पार्टिकल से बना हुआ था, जो इटसेल्फ में वेरी स्मॉल थे, उनका साइज बहुत छोटा था, और वो जाके कहां पे चले गए थे, दे गॉट इनटू द स्पेसेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर, जिस कारण से H2O का लेवल राइज नहीं हुआ। समझा आपको एक चीज? देखो क्या हुआ, अपन ने जब पानी 100 ml के मार्क पे लिए थे, रहते ना बीकर्स मार्किंग वाले, उसमें लिया था, शुगर ऐड किया, स्टरिंग वरिंग किया, तो शुगर के कारण लेवल में राइज नहीं आया। उसका रीजन ये था कि शुगर जो वाटर के पार्टिकल्स उसके बीच के स्पेस में जा जाके चले गए थे। शुगर भी अपने आप को छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर चुके थे और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके चले गए थे, इसीलिए वाटर का लेवल राइज हुआ नहीं। जो कि इंग्लिश में क्या लिखा है मैंने, सॉल्ट या शुगर के पार्टिकल्स बहुत छोटे थे, दे गॉट इन द स्पेस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, हेंस द लेवल ऑफ वाटर डिड नॉट राइज। समझा है पहला एक्सपेरिमेंट? चलो फटाक से अभी तक क्या देखा है फटफट देख लेते हैं। अपन देखा मैटर का डेफिनेशन। मैटर का डेफिनेशन क्या था, बोलने की कोशिश कीजिए, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम। फिर अपन ने क्या देखा,
पुराने जमाने में मैटर को पंच तत्व ने 5 बेसिक एलिमेंट्स के हिसाब से डिवाइड किया गया था। क्या था उसका निमोनिक याद है? W से। W मतलब वाटर, S मतलब स्काई, A मतलब एयर, देख लीजिए यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन होता है, F मतलब फायर, E मतलब अर्थ। ये तो पुराने जमाने में था अपना। फिर बाद में अपने न्यू हीरो लोग आए, साइंटिस्ट लोग, मॉडर्न साइंटिस्ट को बोल रहे हैं, उन्होंने मैटर को कौन से 2 क्राइटेरिया पे डिवाइड किया, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ने वाले। फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से उन्होंने 3 सब डिविजन किए। क्या क्या था? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और वही केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्या किया था हम लोगों ने? एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। चलिए ग्रेट। फिर हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ना शुरू किया था। सिर्फ पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो उसमें अपन ने एक बेसिक सा एक्सपेरिमेंट देखा। क्या एक्सपेरिमेंट था? तो एक 100 ml ग्लास लो, बेटा जरूरी नहीं 100 ml ही लेना है, आप कोई भी 500 ml ले लो या कुछ भी ले लो आप लोग, बस मार्किंग उसमें प्रॉपर्ली करके रखिएगा। उसमें शुगर ऐड करो या सॉल्ट ऐड करो, स्टर कर लो, फिर ऑब्जर्व करो। हम ऑब्जर्व करते हैं कि वाटर का लेवल राइज नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि सॉल्ट या शुगर छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जो वापस से वाटर के पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस बोला जाता है। सॉरी गाइस, इसे इंटरमोलिकुलर स्पेस बोला जाता है, वहां पर जाके समा जाते हैं। फिर क्या होता है अपना? फिर कुछ नहीं, वो उसके कारण से लेवल राइज नहीं होता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप ये इतना सा एक बार यहाँ पे पॉज करके अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये चीज़ पढ़ लीजिए, इस एक्सपेरिमेंट को एक बार आप देख लीजिए अच्छे से। तो गाइज आई होप आप लोगों ने ये चीज़ देख ली है, समझ ली है। पहली प्रॉपर्टी भी अपनी समझ लिया, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब वही जो मैंने कई बार इसी प्रॉपर्टी में बोल दिया था, वो मेरी सेकेंड प्रॉपर्टी है। क्या है? दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए। बेटा पानी का बूंद, जो बारिश वारिश होती है, पानी का एक बूंद होता है ना, ये समझ लीजिए इतना बड़ा होता नहीं, बस दिखा रहा हूँ। ये पानी के बूंद में भी 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली। कितने हो गए पता है आपको? 10⁻21। 10⁻21 का मतलब 10 × 21 नहीं होता है। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इतना इतना तो नंबर बोलना भी नहीं आता है। इतने सारे पार्टिकल्स एक पानी के ड्रॉपलेट में होते हैं बेटा, समझा? यानी वो सोचो पार्टिकल कितने छोटे 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 होते होंगे, तब मिला के एक पानी का ड्रॉपलेट बनता होगा। अब ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी देखने वाले हैं, तो वो वाला एक्सपेरिमेंट अब आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने एक बीकर लिया है, फिर से 100 ml का ले लीजिए बीकर। इसको अपने लबालब ऊपर तक के 100 ml का ही बीकर था, पानी से भरा हुआ है मान लीजिए। अब मैंने 2-3 चम्मच भर के पोटेशियम परमैंगनेट डाला है। बेटा पोटेशियम परमैंगनेट होता क्या है? इससे पहले मैं केमिकल फॉर्मूला बता रहा हूँ। हो सकता है आपको अभी ये चैप्टर में काम में ना आए, बट आपको आगे के कुछ चैप्टर्स में, 3rd और 4th चैप्टर में काम में आने लगेगा। और तब भी ना भी आए तो बेटा 10th में आने लगेगा। तो अगर आप आज ही याद कर लोगे तो 10th के लिए फायदा हो जाएगा। नाम क्या होता है इसका? ऐसे फॉर्मूला KMnO4। K इज पोटेशियम, Mn इज मैंगनीज, O इज ऑक्सीजन। ठीक है, अभी देखो आप फर्स्ट चैप्टर में लिखना नहीं है आपको, कोई टेस्ट वेस्ट आ गया तो KMnO4 मत लिख देना, हो सकता है कुछ गलती कर दो लिखने में, उससे अच्छा पोटेशियम परमैंगनेट ही लिखना। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट की क्या खासियत है, वो क्यों ऐड कर रहा हूं मैं? बेटा पोटेशियम परमैंगनेट डीप ब्लू वायलेटिश कलर का होता है। जैसे इसमें मैं डालूंगा ना, उसमें वायलेट कलर आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कलर जल्दी आ जाए, देखिए अगर मैं जस्ट डालूंगा धीरे 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 पूरे इसमें वायलेट कलर आएगा, पर मैं चाहता हूँ क्विकली हो जाए प्रोसीजर, तो कुछ डालो और घोल लो। अपन होली खेलते हैं ना, होली का रंग भी अपन क्या करते हैं, जब अपन एक बड़े से कंटेनर में रंग डालते हैं धीरे धीरे कलर आता है, पर अपन ढम 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 मिला के उसको घोल लेते हैं। वैसा ही इसको घोल लो आप। तो 100 ml पानी था। अब मैंने इसके बाजू में एक और कंटेनर 100 ml का ही लिया है मैंने, बस इसमें मैंने 90 ml तक के पानी भरा हुआ था। पहले पानी ट्रांसपेरेंट होता है। अब यहाँ से 10 ml मैंने पानी इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, तब पूरा 100 ml हो गया। इस पानी को भी घोल लिया मैंने। तो देखो ये इसमें क्या होगा, यहाँ पे बहुत डार्क पर्पल कलर होगा, यहाँ पे कंपेरेटिवली कम डार्क पर्पल कलर होगा। फिर वापस से मैंने एक और लिया 100 ml का बीकर, 100 ml का बीकर लिया, उसमें पहले से 90 ml ही वाटर था। अब यहाँ से फिर मैंने 10 ml इसमें डाला। ऐसा प्रोसेस मैंने 5 to 8 टाइम्स किया। ठीक है, तो मुझे दिखेगा धीरे 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 करते 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 मेरे वाटर का कलर थोड़ा इतना डार्क पर्पल नहीं रहा है या डार्क ब्लूइश टाइप नहीं रहा है,
वो थोड़ा फेड होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो आप इसका मतलब समझो, आपने 1 या 2 चम्मच ही डाली थी पहले, सोचो वो 1-2 चम्मच पहले 100 ml में थी, उसमें से सिर्फ 10 ml निकाल के दूसरे इसमें डाला, उसने घुला, फिर ऐसे करते करते हमने 5-8 बार कर लिया। सोचो वो पार्टिकल कितने छोटे हो गए, उस कारण से वो वहां तक के पहुंच पाए हैं। अगर पार्टिकल बहुत बड़ा होता तो बेटा पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे जाता फिर खत्म हो चुका होता, पर छोटे पार्टिकल्स इतने छोटे 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 मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं कि वो पहले यहाँ से यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, करते 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 8वें तक के पहुंच पा रहे हैं। तो देखो अपना एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, अपन ने बेसिक सा लिया एक बीकर 100 ml का, उसमें 100 ml पानी डाला हुआ है, 2 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया, जिसका फॉर्मूला क्या है KMnO4 है, कलर क्या है डीप ब्लू या वायलेट कलर आप बोल सकते हैं। फिर इसको अपने 10 ml निकाल के दूसरे कंटेनर में डाला जिसमें पहले 90 ml वाटर था। ये प्रोसेस अपन ने 5-8 बार किया, हमने देखा कि कलर थोड़ा 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 फेड होना शुरू हो रहा है। मतलब क्या है, जो पहले कंटेनर में पोटेशियम परमैंगनेट था वो 8वें कंटेनर तक पहुंचा है, जिसमें मैंने इतनी कम कम क्वांटिटी वहां से ट्रांसफर करना शुरू किया है। तो इसका मतलब ये बेसिकली हो रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल कितना छोटा सा होगा, समझा। तो एक्सपेरिमेंट समझ गया, ऑब्जर्वेशन भी देख लिया, कलर जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर था या पोटेशियम परमैंगनेट के कारण जो कलर था बीकर्स में वो कलर फेड होता जा रहा है। मैं इसका कंक्लूजन आपको लिख देता हूँ। ऑब्जर्वेशन पता है आपको, इंटेंसिटी ऑफ कलर कम होते जा रहा है। इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन है देयर मस्ट बी मिलियंस, यानी इतने छोटे छोटे कई सारे हो गए मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट को पीपी नहीं लिख सकते, मैं तो आलस में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्मूला क्या है KMnO4 इन पोटेशियम परमैंगनेट विच कीप्स ऑन डिवाइडिंग dividing into smaller and smaller particles। कुछ समझा है क्या हुआ, क्या लिखा है मैंने कि आपने जो पोटेशियम परमैंगनेट डाला था उसके एक पार्टिकल में ऐसे एक उसमें भी हजार मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हो गए जो फर्दर डिवाइड हो गए थे, छोटे छोटे थे कि वो आगे तक के पहुंच पाए। समझा ये चीज़ क्या हुआ है पक्का से। देखो अपने सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज देखी है इसमें, क्या क्या देखिए। पहला देखा था कि मैटर पार्टिकल्स से बना हुआ है, और दूसरा देखा था कि पार्टिकल्स बहुत 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 छोटे। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में क्या देखा था हम लोगों ने, पहले वाले के एक्सपेरिमेंट में से वो लेवल राइज नहीं होता देखा था। दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में अपन ने क्या देखा, कलर फेड हुए जा रहे हैं, बस कलर आगे बढ़े जा रहा है। समझा ये चीज़। तो एक क्विक रिविजन लेके आज का लेक्चर खत्म करेंगे, ठीक है सर। फटाफट रिविजन ले लेते हैं। सर मैटर इज, बोलिए मैटर इज व्हाट, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम। पंच तत्वों के साथ 5 कौन से थे, W सेफ, वाटर, स्काई, एयर, फायर एंड अर्थ। फिर मॉडर्न इसके हिसाब से साइंटिस्ट मैटर को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में डिवाइड किया। फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से कौन से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, और केमिकल के हिसाब से जो इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। फिर 2 प्रॉपर्टीज अपन देख रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। पहले इसमें क्या किया था, मैंने बीकर लिया था, पानी भरा 100 ml, शक्कर डाला, घोला, फिर ऐसे शक्कर डाला, घोला, फिर देखा लेवल बढ़ा ही नहीं। मतलब क्या हुआ, सॉल्ट के जो या सॉल्ट या शुगर के जो पार्टिकल्स थे छोटे इसमें टूट गए, वाटर के पार्टिकल्स जो छोटे छोटे थे उसके बीच में जो स्पेस थे वहां जाके छुप गए, इसलिए वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ। सेकेंड अपन ने क्या देखा था, तो वाटर अदर पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। उसके लिए अपन ने क्या किया, पहले एक 100 ml का लिया, KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया, डीप ब्लू या वायलेटिश कलर आया, ट्रांसफर 10-10 ml ट्रांसफर करते 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 गए, ऐसे 5-8 बार किया तो कलर फेड होते गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पार्टिकल में भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हो गए जो सब डिवाइड हो के अपना कलर दिए जा रहे आखिरी तक के। समझा ये चीज़। चलिए इसी चीज़ को एक बार नोट्स में देख लेते हैं, सो दैट आपको नोट्स कभी देखो तो कन्फ्यूजन ना हो। देखिए क्या है, पहला मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड वॉल्यूम, ये बता चुका हूँ मैंने। सेकंड, एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर, तो ऑब्वियस चीज़ है हमारे लिए। ऑब्वियसली हमारे थॉट्स या लव, अफेक्शन या हेट्रेड, ये चीज़ मैटर नहीं है। थर्ड, अर्ली फिलोसोफर्स ने इसे पंच तत्वों के हिसाब से 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया था, वो दिया हुआ है। उनके हिसाब से हर लिविंग या नॉन लिविंग थिंग इन 5 चीज़ों के हिसाब से बनी थी। मॉडर्न साइंटिस्ट के हिसाब से जो डिवीजन है वो मैं आपको बताता। फिर इसके बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर 2 आपको बताई हुई थी। पहले क्या थी, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दूसरा क्या था, ये पार्टिकल जो है बहुत छोटे हैं। फिर अपने जो एक्टिविटीज़ देखी थी, ये देखिए डायग्राम देख लीजिए। ऑब्वियसली मेरा डायग्राम तो
बहुत ही बढ़िया था, आपको इतना अच्छा बात नहीं, ऐसा बनाना है डायग्राम बेटा, प्लीज़ थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाइएगा, मेरे इतना गंदा डायग्राम मत बनाइएगा। इसका देखिए एक्टिविटी ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन, जैसा मैंने आपको बताया था वही है। यहाँ पे सेकंड वाली अपनी एक्टिविटी है, ये देख लीजिए कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी स्मॉल वाला। इसमें आपको देखिए मैंने KMnO4 लिख के दिया है, देखिए K कैपिटल है, M कैपिटल है, N स्मॉल है, और मिस टाइपिंग का एरर नहीं है, N स्मॉल है, O कैपिटल है, फिर 4 लिखा हुआ है। ये चीज़ों के बारे में 3rd और 4th चैप्टर में पढ़ने वाले, टेंशन मत लीजिए। और ये देख लीजिए, ये उसका डायग्राम भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब गाइज आपको क्या करना है, इसका कुछ नहीं, आपको जो नोट्स मिल रहे हैं उसको एक बार प्रॉपरली रीड कर लीजिए। जो जो चीज़ आप लोगों को लगता है कि हाँ ये याद करनी है, फॉर एग्जांपल मैटर का डेफिनेशन, पंचतत्व के हिसाब से 5 एलिमेंट्स, और क्या क्या हो सकता है अपना मान लीजिए, फिर कहते हैं मॉडर्न साइंटिस्ट के हिसाब से क्या डिवीजन है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो दोनों अपन लोग पढ़े हुए हैं, फिर इनके एक्सपेरिमेंट्स, ये प्रॉपरली आप लोग रट लीजिए। रटना पड़ेगा नहीं, समझ गया तो आपको पूरा पूरा याद रहने वाला है। तो जो एक लेक्चर में हुआ है वो आपको याद रह जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए, थैंक यू।